पंजाब असम्बली इजलास में एतमाद का वोट लेने का ये मामला है। ऐवान में हमारे 185 अरकान मौजूद हैं। PTI की जानिब से यह दावा किया जा रहा है। आपको बताएं कि एक मेंबर कुछ देर में असम्बली पहुंच जाएंगे। PTI ज़राए का यह कहना है, जबकि हुकूमत के गैर हाजिर अरकान की आमद की तस्वीर और वीडियोज़ बनाने की हिदायत CCPO, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं, जबकि SP एंटी राइट साजिद खोकर भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। आपको बताएं, अहम खबर है, पंजाब असम्बली इजलास में एतमाद का वोट लेने का ये मामला है, जिसमें ऐवान में हमारे 185 अरकान मौजूद हैं। PTI की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, जबकि एक मेंबर कुछ देर में असम्बली पहुंच जाएगा। PTI ज़राए का ये कहना है, जबकि हुकूमत की गैर हाजिर अरकान की आमद की तस्वीर और वीडियोज़ बनाने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि CCPO, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं, जबकि SP एंटी राइट साजिद खोकर भी पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। आपको बताएं, अहम खबर है, पंजाब असम्बली इजलास में एतमाद का वोट लेने का ये मामला है और PTI की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास 150 के अरकान मौजूद हैं और एक मेंबर कुछ देर में असम्बली पहुंच जाएगा। और CCPO, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं और SP एंटी राइट साजिद खोकर भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। आपको बताएं, इस हवाले से कि इजलास जारी है और पंजाब असम्बली इजलास में एतमाद का वोट लेने का ये मामला है, जिसमें PTI की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये तादाद पूरी है और एक मेंबर कुछ देर में असम्बली पहुंच जाएंगे। और अब से कुछ देर बाद जो था परवेज़ इलाही पहुंचे थे। और अब की खबर ये है कि CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं, जबकि 150 अरकान मौजूद हैं। PTI की जानिब से ये दावा किया जा रहा है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि एक मेंबर कुछ देर में असम्बली पहुंच जाएगा। PTI ज़राए का ऐसा कहना है। हुकूमत की गैर हाजिर अरकान की आमद की तस्वीर और वीडियोज़ बनाने की हिदायत, जबकि CCPO, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है वो उन्होंने आज ओपोजिशन के अहसाब का खूब इम्तहान लिया है और तकरीबन रात के अब 12 बजे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अभी तक इजलास जो है उसको वैसे ही जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। कल की अगर तारीख की बात की जाए तो कल की तारीख में इजलास चल रहा था तो 11 बज के तकरीबन 55 मिनट पर डिप्टी स्पीकर वासिक कीम जो है वो अपनी चेयर पर तशरीफ लाए और उन्होंने आते ही जो है इजलास को मुलतवी करते हुए 12 जनवरी कल के दिन यानी कि आज इस वक्त रात 12:05 के लिए दोबारा तलब कर लिया। तो यूं जो है इजलास जो अपोजिशन की जानिब से एक मुतालबा किया जा रहा था कि इजलास को मुलतवी करें और कल तलब किया जाए, तो जो अपोजिशन का मुतालबा है इस तरह से वो भी कबूल हो चुका है और जो इजलास का एक सिलसिला चल रहा था वो वैसे ही जो है वो अब चलता रहेगा। अब जराए ये बता रहे हैं कि इत्मीनान के वोट के लिए जो करारदाद है वो तैयार कर ली गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला हैं परवेज इलाही वो अपने यहाँ पे इत्मीनान का वोट लेंगे। वो इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर ही मौजूद हैं। अगर दूसरी तरफ नंबर्स गेम की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं और जो उनकी सूरत हाल, जो उनकी पोजीशन हमें लग रही है और जो हमने अपने नंबर अपने तौर पर ऊपर से गिनती की है उस गिनती के मुताबिक उनका फिगर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अमार यासर जो सुबह से दिखाई नहीं दे रहे थे और बारहा कहा जा रहा था कि उन्हें जो है वो धमकियां मिल रही हैं, वो उन्हें जो है वो साइड पे किया जा रहा है या उन्हें जो है कोशिश की जाएगी कि वो असम्बली तक ना पहुंच सके। तो अब थोड़ी ही देर पहले जो है अमार यासर ने जो है ईवान के अंदर एंट्री ली है और उनकी एंट्री के साथ ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तरफ से खूब जो है हल्ला गुल्ला भी देखने में आया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तमाम अरकान इस वक्त असम्बली के अंदर अपनी नंबर्स जो हैं वो पूरे करके बैठ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस तैयार जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो करारदाद जो है वो तैयार हो जाए और वो ईवान के अंदर जो है वो पेश कर दी जाए और पेश करने के बाद जो है ओपोजिशन की जो है ईवान के अंदर आमद जो है वो भी मुकम्मल हो जाए। ओपोजिशन की तरफ से अभी तक जो है वो तमाम लोग जो है अरकान असम्बली अंदर नहीं आ सके। आज अच्छा, सुबह से हम सलाम ये देख रहे थे बताएगा कि नून लीग की जानिब से कोई बयान सामने आया है और कैसा रद्दमल सामने आ रहा है नून लीग की जानिब से, यानी अपोजिशन की जानिब से? दिन भर हमें खासा ही कॉन्फिडेंट नजर आई है और राना सनाउल्लाह तारड़ भी गैलरी में मौजूद रहे और बारहा जब वक्फे से जब कहीं काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू होता था उस वक्त हमने देखा कि वो अच्छा अरसलान, आप हमारे साथ ही रहेगा। और अयाज शुजा जो ब्यूरो चीफ लाहौर रंग हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताएगा कैसे इम्कानात शो किए जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? जी, आपसे कुछ देर पहले जब अरकान असम्बली की काउंटिंग की गई है तो पीटीआई के अरकान असम्बली पूरे हैं।
हाफिज अम्मार यासर भी पहुंच चुके हैं और कभी इम्कान है कि जब अब इजलास शुरू होगा तो चौधरी परवेज इत्तेमाद का वोट लेंगे। अयाज शुजा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर रुक करेंगे हम अरसलान जावेद की जानिब। जी अरसलान बताएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या बता रहे थे हमें? देखें, जो अब इजलास है खूब जो है वो इम्तहान लिया है, क्योंकि जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, दिन भर मौसम जो है अबर आलूद रहा, बारिश होती रही, अब भी सर्दी खासी बढ़ी है, लेकिन ईवान के अंदर गर्मा गर्मी दिन भर हमने देखने को मिली है, शोर शराबा खूब देखने को मिला है। और जो एक हमने कौमी असम्बली के अंदर जब जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो हमने वहाँ पे ये मनाजर देखे थे कि जो अरकान असम्बली हैं वो बेशक हुकूमती हूँ या अपोजिशन से हूँ, उनका खूब इम्तहान लिया गया था और उन्हें जो है वो तवील इजलास का जो है वो सामना करना पड़ा था। आज कुछ वैसे ही मनाजर जो है वो दोबारा हमें देखने को मिले हैं, यहाँ तक कि हमने कुछ एमपीएस को अपनी ही कुर्सियों पर जो है वो लेटे जो है वो सोते हुए भी देखा, क्योंकि सुबह से वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम दीगर भी यानी कि उसमें असम्बली के स्टाफ भी है, मीडिया के लोग भी हैं, ये तमाम लोग तकरीबन सुबह से ड्यूटी निभा रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि इजलास या तो मुलतवी हो या वोट का जो मामला है वो जल्द अज जल्द हल हो। लेकिन उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इजलास को मुलतवी जरूर किया गया, अगली तारीख पे जरूर डाल दिया गया, लेकिन अगली तारीख के ही फौरी बाद 12:05 पर इजलास को तलब कर दिया गया है। तो अब जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की अपोजिशन जो है वो खासी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब अपोजिशन थोड़ा बैकफुट पे नजर आई है, पहले काफी पुरअतमाद नजर आए थे और यहाँ तक कि ये भी कहा सुनने में आ रहा था कि राना सनाउल्लाह की जानब से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान और काफ लीग के खासकर जो अमार यासर हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में अगर वो काउंटिंग करवाते हैं स्पीकर, तो वो इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि पैरा दे सके, अपोजिशन इसलिए असम्बली में मौजूद है कि वो पैरा दे सके कि ताकि जो काउंटिंग का अमल है वो ना करवाया जा सके, क्योंकि जब बंदे इनके अपने अरकान ही बाहर हैं तो उस सूरत में ये वोटिंग कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारे मनाजर तो हमने देखे थे, लेकिन अमार यासर की जब अब आज एंट्री हो गई है और उनके नंबर जो मतलूबा नंबर बताया जा रहा है और यहाँ तक कि ये भी दावा किया जा रहा है कि एक आजाद रुकन जो पहले नून लीग की हमायत में था उसको भी तोड़ने में कामयाब रही है काफ लीग, जिसमें बिलाल सामने आ रहा है। और अब जो कि मोमना वहीद और उसके अलावा खुरम लगारी, ये दो ऐसे एमपीए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया था कि वो काफ लीग को वोट वो वजीर आला परवेज इलाही को जो है इत्तेमाद का वोट नहीं देंगे। उन दो अरकान को अगर निकाल भी दिया जाए तो उसके बावजूद उनके नंबर जो है वो पूरे बन रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह जब वजीर आला मुंतखब हुए थे परवेज तो उनके जो टोटल वोट थे वो 179 बनते थे। उन दो में से मोमना वहीद और खुरम लगारी को अगर निकाल भी दिया जाए तो उसके बाद 187 बचते हैं बाकी, और उन 187 का इस वक्त जो है अंदर फिगर जो है बताया जा रहा है, जिसमें से एक जो है वो जो अभी बिलाल वड़ैच आजाद उम्मीदवार हैं उनको भी अपने साथ जो है वो काफी शामिल करने में कामयाब रही है। तो यूं नंबर गेम में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लियर पोजीशन में आ चुकी है। आज रात तक जो है पहले तकरीबन 9-10 बजे तक तो यही मालूम हो रहा था कि शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी और कोर्ट के अंदर ही मामला जो है आगे बढ़ेगा। अच्छा कोर्ट ही कोई अरसलान, ये आर्डर जारी बताएगा करेगा। कि 185 अरकान जो हैं वो पीटीआई के पास मौजूद हैं और एक अरकान का जो है वो वेट किया जा रहा है, इसके बाद जो है वो अदम एतमाद का वोट जो है उसका प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद का क्या लागे अमल इख्तियार किया जाएगा पीटीआई की जानिब से, और इसके ऊपर नून लीग के पास क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं?